नीचे ले लेते हैं और वो मुझे अब्यूज करना चालू करते हैं, मुझे गालियां दे रहे थे वो बहुत। और उनका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज इतना अग्रेसिव था कि मुझे समझ में आ गया कि ये कुछ तो कर लेंगे। बट बच्चे मेरे पीछे बैठे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे कि दीदी ये हमको उड़ा देगा। उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के मेरे नाक पर मुझे कॉन्स्टेंटली इतना मारा कि मुझे 10 सेकंड के लिए सब कुछ ब्लैंक हो गया। ये सेफ नहीं है, दिस इज नॉट सेफ इन एनी वे और मैनर। ये मेरे साथ हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है। कल मैं मेरे घर से निकली थी, मेरे साथ में 2 बच्चे थे। ये 2 बच्चे मेरे अंकल के बिल्डिंग में, हम सारे साथ में रहते हैं, तो ये अंकल के टेनेंट्स हैं। ये अंकल के टेनेंट्स, ये बच्चे कनाडा जा रहे हैं इन 7 डेज, और मेरा कल ऑफ डे था, तो मुझे उनके साथ में एक वन लास्ट लंच करना था, इसलिए मैं उनको बानेर लेके जा रही थी। इट वाज एज अ न्यू प्लेस, वहां पे मैं उनको लेके जा रही थी। एंड तब जब मैं यहाँ से निकली, मैं बानेर के वो रोड पर जब मैं पहुंची, महाबलेश्वर चौक जिसको हम बोलते हैं, उसके पहले से अंकल जो ये थे 2 किलोमीटर से मेरे साथ में उनका चल रहा था, मुझे कॉन्स्टेंटली ब्लॉक कर रहे थे, मुझे रास्ता नहीं दे रहे थे जाने के लिए। तो ये सब में जब मैं उनके थोड़ा, मेरी गाड़ी उनके थोड़े पास में आ गई, तो मैंने उनको कहा कि आप ये जो भी कर रहे हैं, आप ऐसे मत गाड़ी चलाइए, आप देखिए कि आपके आजू बाजू में भी क्या चल रहा है। तो वो कांच नीचे ले लेते हैं और वो मुझे अब्यूज करना चालू करते हैं, मुझे गालियां दे रहे थे वो बहुत। और उनका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज इतना अग्रेसिव था कि मुझे समझ में आ गया कि ये कुछ तो कर लेंगे। तो मैं आगे चली गई, मुझे रास्ता दिख गया, सिग्नल ग्रीन हो गया, मैं आगे चली गई। आगे जाके मैंने लेफ्ट में गाड़ी मोड़ दी और मैंने रोक दी गाड़ी वहां पर जाकर। एंड वो लेन जो थी जहां पर मैंने गाड़ी रोकी थी, वो बहुत ही नैरो है। और मेरा मेजर कंसर्न ये था कि एक लेडी कॉप बीच में सिग्नल पर मुझे दिखी, तो मुझे पता था अगर ये कुछ मेरे साथ में बदतमीजी करेंगे तो मेरे पास हेल्प है यहाँ पर। इसीलिए मैं वहां पे मैंने गाड़ी रोकी। बट इन्होंने इतना, विद इन 2 मिनट्स में इन्होंने इतना गाड़ी फास्ट लाकर, वो इतना रेस कर रहे थे गाड़ी को कि मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, वो इतना जोर से एक्सेलरेट कर रहे थे। और आगे 4 गाड़ियां और भी थी, मुझे नहीं पता वो कैसे आए, उसमें से कैसे निकले। बट बच्चे मेरे पीछे बैठे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे कि दीदी ये हमको उड़ा देगा, डू समथिंग अबाउट इट। तो मैंने लेफ्ट में गाड़ी रोक दी, ये पीछे से अंकल आ गए, मेरी गाड़ी ऐसी लगी और मैं उनसे बात करने तक, मैंने गाड़ी रोकी ही इसलिए, वरना मैं स्पीड करके और चली जाती। मैंने रोकी टू हैव अ कॉन्वर्जेशन, उनसे बात करने के लिए। बट ये बाहर उतर के इन्होंने मुझे मेरे टी शर्ट से ग्रैब किया, और उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, इज वेरी टॉल। तो उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के मेरे नाक पर मुझे कॉन्स्टेंटली इतना मारा कि मुझे 10 सेकंड के लिए सब कुछ ब्लैंक हो गया। ब्लैंक होने के बाद में जब तक मैं फिर से मेरे सेंसेस में आई, तब तक इनकी वाइफ बाहर आ चुकी थी पैसेंजर सीट से। वो बाहर आ गए, उन्होंने बाहर आके देखा कि क्या चल रहा है। एंड जब मैंने देखा, जब तक मैं होश में आती हुई, अंकल का हाथ लेफ्ट वाला उनके दरवाजे पे था और वो वहां से भागने के इसमें थे। तो जब मैंने वो देखा दैट ही इज ट्राइंग टू रन अवे, और उन्होंने मुझे इतना मारा तो वो किसी को भी मार के धक्का दे के निकल जाएंगे। तो मैं पैसेंजर सीट से मैंने जाके उनके कार की चाबी निकालने का, उसमें मुझे लग भी गया काफी, तो निकाली मैंने वहां से। तो उनकी वाइफ मेरे पीछे आ गई, वाइफ मेरे पीछे आके उन्होंने मेरे बाल खींचे। वो मुझे मराठी में कहने लगी कि आमची किल्ली परत दे आम्हाला, का असं करतेस। तो फिर मेरे पीछे एक और, उनके पीछे एक और लेडी आ गई जो मुझे हेल्प करी थी ये सिचुएशन में। वो लेडी ने इनके ऊपर जाके इनको बाहर निकाला, आपने उसको ऑलरेडी इतने बुरी तरह से मारा है, आप उसको और मार रही हो। तो ये सब में वो लेडी और मैं सेपरेट हो गए। और जब अंकल ने ये देखा तो अंकल वहां से फिर से आ गए। यहाँ पर आकर जब मैं मेरे गाड़ी के पास खड़ी हुई थी, इन्होंने मुझे फुल फोर्स से मेरे यहाँ हाथ लगा के मुझे धक्का देके, वहां पे एक नाला है नीचे, देयर इज अ स्लोप, तो वहां पे मुझे मेरे गाड़ी के साथ पुश करने की कोशिश की। तो मैं गाड़ी से साइड में हट गई और मेरे पैर, मतलब मेरे एंकल्स के ऊपर तक वो कीचड़ में फंसे हुए थे। समहाउ मैंने ग्रिप बना के उनको, मैंने आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ अप एंड या ही वेंट। फिर लोग वहां से आ गए, लोगों ने आके उनको वहां पे पकड़ लिया। तब तक एक पुलिस आ गए, मैंने पुलिस के पास कीज हैंड ओवर कर दी। मैंने बोला ये आप कीज ले लो, उन्होंने उनका जैकेट खोल के देखा, मैं पुलिस हूँ। मैंने बोला इनको जाने मत दीजिए। फिर वहां पे मुझे हेल्प मिली, मैं वहां से, मुझे एक कपल था, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए, एक लोकल हॉस्पिटल में। वहां पे मेरा प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ। प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद में मुझे फिर चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन बुलाया। और बट पुलिस ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की। श्यामल पाटिल मैम ने बहुत ज्यादा
ये पूरे केस को एक्सपीरिएट करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी। एंड ये होने के बाद मैं वहां पर गई, मैम ने देखा कि मेरे हालत नहीं है, कि स्टिल ब्लीड हो रहा था बहुत ज्यादा, तो उन्होंने मुझे वहां से हेल्प एक्सटेंड किया, सेइंग कि आप ससून हॉस्पिटल चली जाओ। उन्होंने मेरा पेपर वर्क कराया, पेपर वर्क करा के मैं ससून चली गई। वहां पे हमने हमारा जो भी दवाई था वो सब ले लिया। फिर उन्होंने मुझे फिर से पूछा, एक लेडी कॉप को भी भेजा मुझे वहां पे असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने। और जो कल्प्रिट थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया? उनको वहीं पे कर लिया था, जब मैंने उनको कार कीज दे दी थी उनको, वो वहीं से लेके चले गए थे। तो पुलिस ने आपकी पूरी तरह से मदद की इसमें? करेक्ट। ओके, अभी पूरा जो मामला हुआ है पूरी दिन दहाड़े हुआ है पुणे सिटी में, जो रोड रेज हो या फिर ये आपको क्या लगता है? यू आर यंग, यू टॉक अबाउट इट, वी टॉक अबाउट, हम पुणे के बारे में बात करते हैं। Correct. क्या लगता है कि व्हाट वेंट, क्या गलत हुआ, क्या होना चाहिए सही करेक्ट हो जाए? ये ब्रॉड डे लाइट में अगर कोई बाहर निकल के किसी को मार रहा है, वो इतना कंफर्टेबल है ऐसा कुछ करने में किसी के साथ में, सो आई थिंक जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत नॉर्मल है, क्योंकि उनको कुछ था ही नहीं ऐसा। मे बी उन्होंने ये किया है पहले और वो से निकल गए बाहर, ऐसा कुछ हो सकता है। दैट्स वाई सेफ्टी वाइज ये सेफ नहीं है। दिस इज नॉट सेफ इन एनी वे और मैनर। ये मेरे साथ हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है। लोग, जब मैंने ये वीडियो डाली, मेरी ये हेल्प के लिए क्राई थी कि ये ऐसा हुआ है, और मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का यही था। जो वो सिचुएशन वहां पे जो चल रही थी एट दैट पॉइंट, मुझे पता था कि ये अंकल निकल जाएंगे। ये निकल जाएंगे तो मैं खुद को कैसे प्रूव करूंगी वहां जाके कि इन्होंने मुझे बुरी तरीके से मारा है। तो मैंने वीडियो उसीलिए बनाई थी ताकि मैं एज अ हेल्प, एज एन एविडेंस, मैं ये आगे दिखाऊं कि मेरे साथ हुआ है। ये मैंने कोई व्यूज, लाइक्स, शेयर इसके लिए मैंने नहीं किया। इट वॉज अ क्राई फॉर हेल्प एंड विच वर्कड। बट मेरी बात यही है, मेरे पास मीडियम था, मेरे पास चैनल था, मैंने उसके ऊपर डाला, मेरे पास हेल्प था, मैंने वो किया। बट ये किसी नॉर्मल लड़की के साथ होता है, मान लेते मेरी बड़ी बहन, वो नहीं यूज करते सोशल मीडिया इतना, उनके साथ होता तो वो क्या करते? कोई एक नॉर्मल इंसान के साथ होता जो इंस्टाग्राम यूज भी नहीं करते, उनके साथ में होता तो ये मैटर तो कभी बाहर ही नहीं आता। तो सेफ्टी वाइज आई डोंट थिंक सो कि ये सेफ है इन एनी एंगल और इन एनी मैनर। तो देयर शुड बी सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जो होने चाहिए। आई मीन बाहर जाके रेस करना, किसी के साथ में आप ऐसे कर रहे हो जैसे कोई रेसिंग ट्रैक पे आप गाड़ी चला रहे हो, इट्स नॉट कूल। मत करो, घर से जल्दी निकलो। आपको पता है मेट्रो का काम चल रहा है, पूरी तरीके से चल रहा है, रास्ते डाइवर्जन हो रखे हैं, जल्दी निकलो। मत करो, किसी को रेस कर रहे हैं, सिग्नल तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मत, किसी का लाइफ को आप रिस्क मत करो। ये तो ठीक है दैट आई वॉज इन द फ्रेम ऑफ माई माइंड कि मैंने वो लेफ्ट ले लिया। अगर मैं वही सोच रही थी और मैं घर पे भी यही बता रही थी, अगर मैंने वो सीधा रास्ता ले लिया होता, ये मुझे उड़ा के चले गए होते और उनको कोई पकड़ नहीं पाता। तो ये बात भी अभी तक क्लियर नहीं है कि वीडियो आधी क्यों गई है, आगे क्या हुआ, इनको पकड़ा नहीं पकड़ा, क्या हुआ। बट या दिस इज व्हाट